हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने जो पार्ट वन था फिर फाइव ईयर प्लान्स का, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स तक हमने डिस्कस किए थे। आज हम आगे के प्लान डिस्कस करेंगे। मतलब सिक्स जो 5 ईयर प्लान था जो इंडियन इकोनॉमी का, वो मतलब 1980 में स्टार्ट हुआ था और 1985 तक मतलब उसका पीरियड था। और मतलब इसका जो मेन एम्फेसाइज था, जो मेन फोकस था, वो तीन चीज़ों पे था। पॉवर्टी एलिवेशन पे, मतलब इरेडिकेट करना पॉवर्टी को, मतलब कम करना या रिड्यूस करना, तो उस पे फोकस था। इनोवेशन पे उसका पूरा फोकस था। और जो मेन जो फोकस रहा वो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पे था, क्योंकि हम उस टाइम पे मतलब हमारी जो इकॉनमी थी वो मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस के मामले में बहुत पीछे चल रही थी। तो जो सेल्फ रिलायंस मतलब अपने कंट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी अपने प्रोड्यूस करें ताकि हम मतलब डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं अपने इकॉनमी के, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, मतलब यही मतलब इसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब यही होता है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी एलिवेशन, इनोवेशन का भी। हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिन सेक्टर में मतलब ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। तो इसके जो टारगेट सेट किया गया था वो 5.2% था। बट ये सक्सेसफुल प्लान रहा था, मतलब इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव हुई थी वो 5.7% थी। सेवन्थ 5 ईयर प्लान, इसका पीरियड 1985 से लेकर 1990 तक था। तो इस जो प्लान था ये मतलब जॉन मिलर मॉडल है। मतलब जो अपने ये मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स मतलब अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा भी होगा। जॉन मिलर मॉडल पे बेस था ये। इसका जो एम्फेसाइज था वो मतलब एजुकेशन, मतलब जो इसकी स्लोगन थी फूड फॉर वर्क, मतलब एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ध्यान दिया गया था। और जो टारगेट सेट किया गया था वो 5% का टारगेट था। जो एक्चुअल था वो 6% अचीव हुआ था। सो ये भी प्लान जो था वो मतलब सक्सेसफुल था। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गोट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। तो मतलब फर्स्ट टाइम मतलब जो प्राइवेट सेक्टर था ना, उसको मतलब प्रायोरिटी दी गई थी मतलब पब्लिक सेक्टर के ऊपर। क्योंकि पहले तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब हर चीज़ जो कंट्रोल और सुपरवाइज होती थी वो पब्लिक सेक्टर करता था। बट जब पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा लूप होल्स थे तो वो अपने उनको मतलब एज ए मतलब प्राइवेटाइज करने लग गए थे। हालांकि कंट्रोल गवर्नमेंट का ही था, बट जो मतलब क्या कहते हैं उसका, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप थी वो प्राइवेट के हाथों में चली गई थी कई सेक्टर्स में। 8 5 ईयर प्लान, अब मतलब जो 7 5 ईयर प्लान जब ख़त्म हुआ तब मतलब साथ के साथ 8 5 ईयर प्लान नहीं स्टार्ट हुआ। तब अपने जो प्लान हॉलीडेज़ थे, मतलब जो मतलब प्लान हॉलीडेज़ जो 1990 से लेकर 91 मतलब 1 ईयर प्लान्स बनाए थे दो। तो मतलब इसका जो मेन रीज़न ये था भी आफ्टर 7th ईयर प्लान, हालांकि वो सक्सेसफुल गया था 7 5 ईयर प्लान, बट उसके बाद क्या था, अपनी इंडियन इकॉनमी जो थी वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। अपने पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैसे नहीं थे, मतलब 3 हफ्ते के मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपनी मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं था इतना। तो अपने को ये छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़े थे ताकि हम वो लूप होल्स को कवर अप कर सकें और मतलब आगे मतलब जो 8 5 ईयर प्लान है उसमें कोई मतलब दिक्कत ना आए। तो मतलब जिसका जो मेन एम्फेसाइज था वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे और एम्प्लॉयमेंट पे था। मतलब क्योंकि मतलब ह्यूमन मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का, तो उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया था। और ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया। मतलब जो मतलब नरसिम्हा राव जो उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार थी, और तब वो मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको अपने एलपीजी भी कह देते हैं, मतलब वो मतलब लॉन्च हुई थी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो मतलब ये क्या, अपनी इकॉनमी को हमने फ्री कर दिया था। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन थे कोटा पे, मतलब कितना एक्सपोर्ट होगा कितना इम्पोर्ट होगा सब मतलब फ्री कर दिया था हमने। तो जो टारगेट सेट हुआ तो 6.8% था, बट जो एक्चुअल था वो 5.6 था। मतलब इसके पीछे बहुत रीज़न है फेलियर के पीछे। मतलब अपनी इकॉनमी बहुत मतलब स्ट्रगल कर रही थी, मतलब उस टाइम पे मतलब अपने मतलब कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो बाकी कंट्रीज़ की मतलब आपस में भी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत दिक्कत थी। 8 5 ईयर प्लान वॉज नोन एज इंडिकेटिव। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दो बार एग्जाम में पूछा गया भी इंडिकेटिव प्लानिंग कौन से 5 ईयर प्लान में हुई थी। मतलब इंडिकेटिव प्लानिंग होती है जब मतलब कई बार क्या होता है मार्केट में इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कंज्यूमर के पास, तो उसको ठीक करने के लिए मतलब इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब की जाती है। 9th 5 ईयर प्लान जो था वो 1997 से लेकर 2002 में तक उसका पीरियड था।
और मतलब ये जो मतलब लॉन्च हुआ था 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 50 साल हो गए थे अपने को इंडिपेंडेंट हुए अपने कंट्री। जो फोकस था उसका ग्रोथ विद इक्विटी एंड जस्टिस, मतलब इसका मतलब होता है भी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, मतलब हर बंदे को उस तरीके से मिले भी, किसी के पास ज़्यादा ना जाए किसी के पास कम ना जाए, और पूरी जस्टिस हो, मतलब जो रिसोर्सेज अपने एलोकेट करेंगे। तो इसका जो टारगेट था वो 7% था, और एक्चुअल जो अचीव हुआ था 5.6%। मतलब ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ प्लान। 10th 5 ईयर प्लान जो था, इसका मेन जो एम था वो, मतलब कई बार क्वेश्चन आता है भी, डबलिंग द वेजेस, जो मतलब लेबर की वेजेस थी उसको डबल करना इसका टारगेट था, मतलब विद इन 10 ईयर्स, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो टारगेट फिक्स किया गया था वो 8.8% था, बट जो एक्चुअल अचीवमेंट थी वो 7.7% थी। 11th ईयर प्लान, ये सबसे मतलब जो एक्चुअल टारगेट अचीव हुआ था सबसे ज़्यादा इस प्लान में हुआ था। मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी टारगेट सेटअप सबसे ज़्यादा किस प्लान में किया गया था और अचीव किस में हुआ था। तो ये मतलब एक इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ इसका एम था। इंक्लूसिव मतलब हर सेक्टर में, अपने जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, हर सेक्टर में ग्रोथ हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो मतलब ये ना हो भी एक सेक्टर अपना लॉस में चल रहा है एक प्रॉफिट में। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल था ये, मतलब को फॉलो किया गया था अभी हर सेक्टर में ग्रोथ हो। जो मतलब जो वर्क हुए थे यहाँ पे, मतलब आम आदमी इंश्योरेंस, मतलब राजीव विकास योजना, ये मतलब योजना मतलब चलाई गई थी। और बाकी जो लास्ट में था वो 12th 5 ईयर प्लान, जो मतलब लास्ट अपना 5 ईयर प्लान रहा था। उसके बाद जैसे मतलब नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था 2015 में प्लानिंग कमीशन को। तो मतलब ये लास्ट प्लान था, और इसका जो मेन फोकस था, मतलब ये क्वेश्चन